आज मैं आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के 3 बेस्ट तरीके बताऊंगा, जिस टिप्स को यूज करके आप आसानी से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बेटर बाय यूजिंग दीज 3 टिप्स। इंग्लिश का एक लैंग्वेज क्या है, एक लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से न सीखेंगे। ठीक है, जैसे अपनी मदर टंग कहते हैं मातृभाषा को, तो जैसे हम अपनी मातृभाषा सीखें वैसे ही इंग्लिश को भी हम सीख सकते हैं। जो हम इंग्लिश को अपनी मातृभाषा के तरीके से ही सीखें, और इसको हम सीखने के व्यू से अगर देखेंगे तो बहुत ही लेबर करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक है, हमें इम्प्रूव क्या करना पड़ेगा, वर्ड पावर, है ना, यानी वर्ड मीनिंग हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे उतनी अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक, सेंटेंस का 2 मेन पार्ट क्या होता है जानते होइएगा, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जिसके बारे में जो कुछ भी हम बताते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एक पेन, मान लीजिए ये पेन है, तो पेन के बारे में हम बताएंगे जो दिस पेन इज ब्लू, ये पेन ब्लू है ना। तो हम पेन के बारे में बताएं जो दिस पेन इज ब्लू, यानी पेन के बारे में हम बताएं जो यह ब्लू है, तो पेन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसके बारे में बताएं यह ब्लू है, तो क्या हो गया, इज ब्लू, क्या है ये, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यानी प्रेडिकेट कहते हैं जिस पार्ट में वाक्य के जिस भाग में वर्ब होता है। ठीक है, तो उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आप अपने सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में जो कुछ भी हम बताने जा रहे हैं, है ना, और प्रेडिकेट होता है जो उसके बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम बताएंगे, ठीक है, वो प्रेडिकेट हो गया। तो अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना सीख गए, समझ गए, तो आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, वैसे भी हम बहुत से इंग्लिश को वर्ड को जानते हैं, जैसे डॉक्टर को डॉक्टर ही कहेंगे ना। ठीक है ना, स्कूल भी क्या है, ऑफिस क्या है, इंग्लिश वर्ड है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम जानते हैं, जैसे पत्नी को क्या कहते हैं, वाइफ। ठीक है, बेटा को क्या कहते हैं, सन, बेटी को क्या कहते हैं, डॉटर, है ना। जैसे माई डॉटर इज वेरी स्मॉल। ठीक, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। उसके बाद क्या था, एक्शन वर्ड एंड वर्ब को हमें जानने की ज़रूरत होता है, और वर्ब के फॉर्म्स को जानने की ज़रूरत होता है। तो यानी सब्जेक्ट और वर्ब को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारी आधा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या, वर्ड पावर और बेसिक ग्रामर में घुसना नहीं है। ज़्यादा अगर ग्रामर में घुसेंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे। ज़्यादा, है ना, कहावत है ना, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। ज़्यादा अगर आप नियम कानून में जाएंगे, ग्रामर क्या है, नियमों का भंडार, जितना ज़्यादा आप उसमें घुसेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और आप सीखते सीखते ग्रामर ही बन जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको लिखने के ही काम आएगा। अगर आप चाहते हैं जो इंग्लिश इम्प्रूव करें, इंग्लिश में हम बातचीत भी करें किसी से, इंग्लिश कम्युनिकेट करें, है ना, तो आपको ग्रामर की बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप बेसिक ग्रामर को समझ लीजिए और इंग्लिश आपको आ गया। अगर आपको लग रहा है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश क्यों नहीं आती है पहले ये जान लीजिए। अगर उसको लिख लीजिए जो हमें इंग्लिश नहीं आती है, मतलब क्या, इंग्लिश में क्या नहीं आती है, ग्रामर नहीं आती है, या वर्ड मीनिंग नहीं आती है, या बोलनी नहीं आती है, या डर लग रहा है। मेन होता है इसमें डर, फियर, है ना, डर यानी फियर। इंग्लिश से डरता क्यों है, क्योंकि नहीं आती। तो क्या नहीं आती है, ये समझ में नहीं आता क्या नहीं आती है। पहले तो उसको समझना है जो आपको अंदर से कहे जो हमें नहीं आता है। अब मैं कहूँ आपको आता है ना, तो पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है ना, जो हमें इंग्लिश नहीं आती। तो क्यों नहीं आती है, हमें वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग नहीं आती है, या बेसिक ग्रामर नहीं आती है ना। तो
इसको इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, यानी वर्ड पावर और ग्रामर को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है जो आप कोई भी टॉपिक लीजिए, उस पर 10-15 लाइन लिखिए, यानी उसको सेंटेंस बनाइए, उस पर सेंटेंस बनाइए छोटे छोटे वाक्यों में, ठीक है। तो अगर आप सेंटेंस बनाना सीख गए, आपने सेंटेंस बनाना सीख गए, सेंटेंस बनाना क्या होता है वर्ड का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए थे पेन का, ठीक है। जैसे ये पेन है, क्या ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन का हमने सेंटेंस बनाएंगे, छोटा छोटा सेंटेंस बनाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए, पेन इज ब्लू, ठीक है। पेन इज रेड भी कह सकते हैं, है ना। जैसे यानी जितना भी कलर है सबका नाम लिख दीजिए इसमें, है ना। पेन इज ब्लू, पेन इज रेड, पेन इज ब्लैक, पेन इज व्हाइट, पेन इज, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इसमें, उसके बाद क्या काम होता है, लैंग्वेज बनाने का काम होता है। लैंग्वेज कैसे, अगर एडजेक्टिव इसमें लगाएंगे, माई पेन, प्रोनाउन भी लगा क्या प्रोनाउन भी लगा दिए, एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, पेन में भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं बहुत सारे, है ना। ब्लू, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। फ्रेज, क्लॉज, ये सब भी होता है, ग्रामेटिकल टर्म्स, ग्रामर के टर्म्स होते हैं ये, जिसको यूज करके इसको और बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा कर सकते हैं। सम वर्ड का हम सेंटेंस बना रहे होते हैं, वो वर्ड वाक्य में, सेंटेंस में कहीं भी आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ये ग्रामर में ये सब सीख जाएंगे तो वाक्य को बड़ा करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया, पहला टिप्स तो समझ में आ गया आपको। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अरे लिखने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, यही तो करनी है, ठीक है। अगला जो है, अगला टिप्स, सेकेंड टिप्स है ना, रीड, और रीडिंग करना है और लिसनिंग करना है, सुनना है और पढ़ना है ना। तो आप सुनना पसंद करेंगे या पढ़ना पसंद करेंगे? अगर दोनों पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर दोनों यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। अगर सुनना पसंद है ना तो आप यूट्यूब पे इंग्लिश में सुनिए, है ना, जो आपको पसंद है, चाहे कॉमिक पसंद है या नॉवेल्स पसंद है, कोई भी चीज़, या न्यूज़ पसंद है, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आप सुनिए यहाँ से, ठीक है। कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उससे सुनिए, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मोबाइल है ना आपका, उससे उसका फ़ायदा लीजिए, ठीक है। उसके बाद है रीडिंग। आप कोई अपने इंटरेस्ट का चीज़, अरे जो आप काम करते हैं वो भी आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, या और बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, किसकी, वर्ड पावर भी बढ़ेगी और ग्रामर भी आपकी वहाँ से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आपको तो ये दो टिप्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पहला टिप्स मैंने बताया क्या, वर्ड पावर एंड बेसिक ग्रामर, है ना। और सेकेंड टिप्स क्या बताया, जो रीड डेली या लिसन डेली, है ना, सुनना है और पढ़ना है। आपके इंटरेस्ट की चाहिए, नहीं कि जो हमको इंटरेस्ट नहीं है वो हम पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना वही है जो आपका इंटरेस्ट का चीज़ हो, ठीक है। और थर्ड है, आप उसको लिखने का भी काम कीजिए या बोलने का काम कीजिए या बताने का काम कीजिए। कैसे करेंगे ये काम करेंगे सोशल मीडिया पे। अगर आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया अगर आपने यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखिए ना, क्या दिक्कत है।